Hello friends, this is Soumya Saraswat, second year MBBS student at SMCH Puri. Today we will be discussing about some important topics like what should you choose if you are confused between two colleges, what happens when you float or freeze, expected cutoff for second round, what is the safe state rank for this year. कॉलेज ए और कॉलेज बी, एक कॉलेज आपके घर के पास तो है लेकिन नया है और दूसरा पुराना है लेकिन आपके घर से बहुत दूर है। लेकिन सीनियर्स तो बोल रहे थे कि मेडिकल कॉलेज में डिस्टेंस फ्रॉम होम मैटर ही नहीं करता, हम तो हॉस्टल में ही रहेंगे। सो यू आर गोइंग टू स्पेंड 5.5 years ऑफ योर लाइफ इन ए मेडिकल कॉलेज। इट इज़ नॉट ए डिसीजन you should take by listening to someone or taking a decision like a dumb. If everyone in the horde is taking this college in the first option, then I should also opt for this college. वीडियो को बिना स्किप किए माइंडफुली देखिए ताकि आप अपने लिए जो आपके लिए बेस्ट कॉलेज होगा वो आप चूज कर सकते हैं। पहले हम कुछ मिथ को बस्ट करते हैं। कॉलेज से होम का डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, मिथ। इट मैटर्स एटलीस्ट इन 2024। जो भी आपको बोल रहे हैं कि आपका मेडिकल कॉलेज का डिस्टेंस आपके होम से मैटर नहीं करता, उनको कभी भी दिखाई नहीं देगा कि एक मेडिकल कॉलेज में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, जो भी मेडिकल कॉलेज उठा के देख लो, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स डिप्रेशन में होंगे, ये उनको दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ सुपरफिशियली देखते हैं, बोल देते हैं ये कॉलेज चूज करो। रैगिंग रिलेटेड सुसाइड उनको कभी नज़र नहीं आता है। टू बी प्रिसाइज अबाउट, कुछ साल पहले ओडिशा के GMCH में एक सुसाइड हुआ था, वो रैगिंग के रिलेटेड हुआ था। लेकिन क्या कोई अक्यूज को कोई भी पनिशमेंट मिला? आप जाकर इस चीज़ को गूगल कीजिए। दिस वर्ल्ड एंड दिस सोसाइटी इज सो क्रूएल एंड यू हैव टू जस्ट थिंक फॉर योर सेल्फ एंड नोबडी इज गोइंग टू थिंक अबाउट यू। लाइव एग्जाम्पल देख लो, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, कितना स्टेटस, कितना स्टोरी, कितना सब हम लोगों ने किया है, लेकिन क्या कोई अक्यूज को अभी कोई भी पनिशमेंट मिला है अभी तक? सजेशन देने वाले कई आएंगे लेकिन मुसीबत के वक्त कोई नहीं आएगा। ओडिशा इंडिया में रैगिंग के केस में रैंक 2 या रैंक 3 पे आता है। पर कितने सुसाइड अक्यूज को अभी तक सजा मिला है ओडिशा में? आई एम नॉट सेइंग दैट यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम इफ यू गो टू ए कॉलेज नियर योर होम, बट योर पेरेंट्स आर द मोस्ट पावरफुल रेंजर फॉर यू एंड नोबडी कैन प्रोटेक्ट यू बेटर देन देम। नए कॉलेजेस में बहुत दिक्कत होती है, मिथ। रियलिटी ये है कि नए कॉलेज के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें आती है, लेकिन जैसे जैसे बैच चलता जाता है, जैसे जैसे बैच कॉलेज में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते जाते हैं, प्रॉब्लम कम होना चालू होता है। पुराने कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मिथ। One of the top GMCH of Odisha has hostel accommodation problem, but the thing is construction is going on and it will be solved soon. There is a benefit that in old colleges as compared to new college, the problem is solved soon in most of the cases. In new colleges, your problem is not addressed, myth. In a new college, an individual's problem is addressed in a better way than an old college because it is still in a developing state and everyone's opinion matter more than what it is in an old college. Teachers to student ratio doesn't affect a class, myth. कुछ स्टूडेंट्स को यह लगता है कि एक क्लास में 200 से 250 स्टूडेंट्स अगर एक क्लासरूम में बैठे तो टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। लाइक 100 स्टूडेंट्स अगर एक क्लास में बैठे हैं, उनसे 200-250 स्टूडेंट्स अगर एक क्लास में बैठे हैं तो थोड़ा इंटरेक्शन कम हो जाता है एंड ये सही भी है। रेस्पेक्ट टू फैकल्टी, सारे कॉलेजेस में सेम टाइप के ही फैकल्टीज है क्योंकि हर 3 साल में इंटर कॉलेज ट्रांसफर होता रहता है टीचर्स। मैंने मेरे पिछले वाले काफ़ी वीडियोज़ में इसको क्लियर किया। सो कंसिडरिंग सम ऑफ दिस फैक्टर्स एंड ए लॉट ऑफ फैक्टर्स, यू कैन ऑल्सो कंसिडर which college to choose now. So the best thing which you can do for choosing the college is visit both the colleges before arriving at your decision. Talk with seniors of the respective college and take your decision. Suppose both PRM MCH और FM MCH के pros and cons है, but both of them are good colleges in their way. आशा करता हूँ कि कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए आप लोग इसमें क्लियर हुए। Now coming to फ्रीज और फ्लोट। मैंने इस बार देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स राउंड 1 से ही फ्रीज ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो भी चॉइस लिस्ट के 4th या 5th कॉलेज के अलॉटमेंट पे। मुझे ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं लग रहा है
क्योंकि अगर आपको फोर्थ या फिफ्थ ऑप्शन ही चाहिए था तो आप उसको फर्स्ट ऑप्शन पे देते और फ्रीज करके एडमिशन कर लेते। फोर्थ या फिफ्थ ऑप्शन को अभी आप फ्रीज करके फर्स्ट राउंड से ही फ्लोट ऑप्शन या अपग्रेडेशन को ऑफ करके आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये कैसा माइंडसेट है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जो फर्स्ट या सेकंड चॉइस जिनको अलर्ट हुआ है या थर्ड चॉइस भी, वो अगर फ्रीज करे तो थोड़ा लॉजिक समझ में आता है, लेकिन फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ ये ऑप्शन पे जो फ्रीज कर रहे हैं फर्स्ट राउंड से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं एंड इसके पीछे क्या आपका थिंकिंग है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये काफ़ी एक रॉन्ग डिसीजन लग रहा है कि फर्स्ट राउंड से आप काउंसलिंग से आप अपग्रेडेशन से बाहर जा रहे हैं, वो भी फोर्थ फिफ्थ सिक्स चॉइस पे। In my opinion, if your chance of getting a better college for your mark is even 1%, then you should choose the float option and not the freeze option. And everyone should opt for float option except some exceptional cases. Now coming to round 2 cutoff. कटअप के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी स्क्रिप्टिंग लगती है एंड एनालिसिस लगता है। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक दबा दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आगे FMMCH के बारे में वीडियो लाने वाले हैं, सारे GMCH को कवर करने वाले हैं और आपके काउंसलिंग के जर्नी को स्मूथ बनाने वाले हैं। देखिए, राउंड 1 का ट्रेंड इस साल और पिछले साल के ट्रेंड को देखते हुए हम कह सकते हैं कि राउंड 2 का नीट 2024 का राउंड 2 का कट ऑफ उड़ीसा में राउंड 1 के कट ऑफ से 4 या 5 मार्क कम होंगे। 640 to 643 के बीच राउंड 2 का कट ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है। होप फॉर द बेस्ट एंड ये बस मेरा एक रफ एस्टिमेशन है। राउंड 2 के अलॉटमेंट के बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कई सारे फैक्टर को कंसीडर करेंगे, राउंड 3 को भी डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि राउंड 3 में क्या हो सकता है और फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। लेकिन राउंड 2 में लगता है कि 640 to 643 के बीच में कट ऑफ हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम भी होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब राउंड टू राउंड फ्लक्चुएट होता है, हमारा मतलब है फाइनल कट ऑफ से। यहाँ से हम बस ट्रेंड को एनालाइज करेंगे और फाइनल कट ऑफ पे जाएंगे। काउंसलिंग के प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। नाउ कमिंग टू सेफ स्टेट रैंक, आई वुड लाइक टू स्टिक टू माई वर्ड्स लाइक बिफोर दैट सेफ स्टेट रैंक वुड गो बिटवीन 1050 to 1080 में सेकेंड राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद ज़्यादा क्लियरली नजर आएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा में या टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सौम्या सरस्वत MBBS को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आपके काउंसलिंग के जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए, उड़ीसा के GMCH के बारे में जानने के लिए एंड MBBS के जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए। थैंक यू।